हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका सुपर 5 सीरीज में, जिसमें आज हम देख रहे हैं अपना पार्ट 5। और ऑलरेडी हम इस सीरीज में अपने पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? जिंक प्लस एसिड, दैट इज व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। ये कंडीशंस हमने पढ़ी थी जब हमने पढ़ा अपना पूरा प्लेलिस्ट किसका, मेटल नॉन मेटल्स का डिटेल लेक्चर। तो जब मेटल रिएक्ट करता है हमारे एसिड से तो क्या होता है? यहाँ पे वही रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो जिंक लिया है हमने अलोंग विद H2SO4। क्या होगा यहाँ पे? सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट अलोंग विद दिस हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है, इसको कैसे हम डिटेक्ट कैसे करते हैं इसका केमिकल प्रेजेंस? ये बर्न करती है बाय अ पॉप साउंड। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये तो हमारी क्या हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन हो जाएगी जो टेक प्लेस करने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई। सो दे आर आस्किंग कि कौन सी गैस हमारी यहाँ पे रिलीज हो रही है। चेक करते हैं अपने सारे ऑप्शंस। सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रिवॉल्व हो रही है ना, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ग्रीन इन कलर, दैट इज द गैस इवॉल्व्ड इज ग्रीन इन कलर एंड हैव अ फाउल स्मेल। हाइड्रोजन की तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है ना, तो ऑप्शन बी भी गलत हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कलरलेस, ओडरलेस एंड बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या होता है? कलरलेस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ओडरलेस होता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ना यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। यहाँ पे भी कलरलेस, यहाँ पे ओडरलेस, बर्न्स विद अ पॉप साउंड, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और आप क्या कर दोगे? डी ऑप्शन को ठीक मार्क कर दोगे। बट डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पंजेंट। पंजेंट ओडर इसका नहीं होता है। कैसा ओडर होता है इसका? ओडरलेस, कलरलेस एंड पॉप साउंड, है ना। तो ये सारी इसकी क्वालिटीज हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो गैस इवॉल्व होगी व्हेनेवर एनी मेटल, जरूरी नहीं है जिंक रिएक्ट करेगा, एनी मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, बी इट HCl एसिड, H2SO4, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड इट इज कलरलेस एंड इट इज ओडरलेस। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है और इस बार हमसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं पूछा, हमसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लेते हैं पहले पूरी रिएक्शन। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा हो या ना पूछा हो, ऑप्शंस आप बाद में देखो, जो रिएक्शन है उसे लिखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मार्क कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मैंगनीज का ऑक्साइड लिया हमने, एल्यूमिनियम के साथ हमने उसकी रिएक्शन कराई है। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल, दिख रहा होगा, दिस इज मोर रिएक्टिव। तो क्या करेगा? मैंगनीज को यहाँ से निकाल लेगा ऑक्साइड, यहाँ पे बन जाएगा हमारा Al2O3 along with Mn। अब ना पहले आप क्या करो, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मार्क कर लो खुद से। यहाँ पे हमारे पास LHS में MnO2 है, RHS में हम देखने गए हमें सिर्फ Mn मिला। क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैंने बोला रिडक्शन रिएक्शन, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज आवर रिडक्शन रिएक्शन। अब बात करते हैं अपने एल्यूमिनियम की। जब हमने देखा एल्यूमिनियम को जाके RHS में, तो उसके पास उसका ऑक्साइड फॉर्म था, यानी कि इसका क्या हो गया है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया, है ना, रिलेट करते हुए चलना है। दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। अब हमें क्या बताना है? हमें ये नहीं पूछा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है। हमसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको कहाँ मिलेगा? रिडक्शन रिएक्शन में मिलेगा। देखो ये है हमारी रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे हमारा ये जो MnO2 है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमसे कोई पूछता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो हम देखेंगे हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, दैट इज एल्यूमिनियम। हमसे क्या पूछा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
MnO2 will be the correct option. मैंने कहाँ से निकाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने रिडक्शन रिएक्शन ढूंढी और उसमें से मैंने LHS में से मैंने आंसर दे दिया अपना MnO2. अब LHS में से क्यों दिया, अगर आपको कंफ्यूजन है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होता है, एजेंट है तो दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, ठीक है, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस. मतलब एजेंट है तो किस दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करेगा, ये ध्यान रखना है, खुद का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन. देखते हैं यहाँ पे MnO2 ने ऐसा किया है या नहीं किया है, ठीक है. तो MnO2 ने दूसरे का, एल्यूमिनियम का तो क्या किया है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन. बहुत बढ़िया. खुद का रिडक्शन, MnO2 से क्या बन गया, Mn. मतलब बढ़िया बात है, MnO2 जो हमने आंसर मार्क किया है वही हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन दूसरे का क्या करना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, ऑक्सीडेशन, और खुद का हमारा रिडक्शन. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछता तो आप एल्यूमिनियम मार्क करके आते. आपसे एक ऑप्शन पूछा है, हमने दोनों डिस्कस कर लिए, एंड दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एंड आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है. कोई डाउट हो डू मेंशन, हमने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन. क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का. When dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc placed in a test tube, the observation made is dash. Again हमारे पास क्या आ गया, जिंक मेटल आ गया, है ना. हमारे पास जिंक मेटल आ गया, हमने किसके साथ रिएक्शन करा, ग्रैन्युलेटेड जिंक इज प्लेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगेन वेरी इजी, अभी हमने देखा कि मेटल है और मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है. क्या हो जाएगा रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन, ZnCl2, कौन सी गैस रिलीज होगी, H2, that burns with a pop sound and that is colorless and odorless. Surface of the metal turns shining, no. Milky, no. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही है. ग्रीनिश येलो गैस, नो. ऑप्शन क्या होगा आंसर हमारा करेक्ट, the colorless and odorless evolve with a pop sound. Again the same answer, option number D. वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी. गैस जो हमारी इवॉल्व हो रही है वो हमारी कलरलेस है, ओडरलेस है, एंड इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. जब ये गैस रिलीज होती है टेस्ट ट्यूब में से तो कैसा आवाज आती है, पॉप साउंड सी हमारे को आवाज आती है. आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको पता लगेगा. ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे ऐसे डायग्रामेटिकली क्वेश्चन भी पूछ सकता है. आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे जज करने वाले हैं कि हमसे क्या पूछा है और हमें क्या बताना है यहाँ पे. ओके, सो वी हैव इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. अब क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे. यहाँ पे देखो एक खिड़की सी बना रखी है इन्होंने, विंडो बना रखी है. यहाँ पे क्या लिखा है, सनलाइट. अब सनलाइट लिखी है, अब ऐसा तो है नहीं इनको मन कर रहा है धूप खाने का, इन्होंने लिख दिया सनलाइट, है ना. अब यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट का कुछ काम ही हो रहा होगा, तो सनलाइट का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम जरूर है, ठीक है. और अगर हमें पता है तो हम वो भी पता लगा लेंगे कि सनलाइट क्यों दी है. यहाँ पे इन्होंने रखी है चाइना डिश और उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड AgCl. दैट मीन्स अगर हमने सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रखा है, सनलाइट में रख दिया है, या फिर हमने इसके ऊपर H न्यू लिख दिया है, दैट इज ऑल्सो सिग्निफाइंग दी सनलाइट. तो ये क्या हो जाता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, हमारा कंपाउंड डीकम्पोज कर जाएगा, है ना. हम क्या पढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है. क्यों, क्योंकि कंपाउंड रखा रखा तो नहीं टूट जाएगा, हमें कंपाउंड को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी. एनर्जी में क्या हो सकता है, एनर्जी में या तो हम हीट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना. अगर जो हम हीट की प्रेजेंस में कराते हैं दैट रिएक्शंस आर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. वेयरएज अगर हमने यहाँ पे क्या लिया है, सनलाइट ली है, तो सनलाइट के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सनलाइट देख के हमने क्या बोला, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का ये एग्जाम्पल है ना. और डीकम्पोजिशन है तो AgCl किस में ब्रेक करेगा, Ag में ब्रेक करेगा और क्लोरीन गैस में ब्रेक कर जाएगा. ये हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. सनलाइट देख के हमने क्या बोला, फोटो डीकम्पोजिशन हमारी रिएक्शन है. दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन. देखते हैं अपने ऑप्शंस. इट इज अ फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हमने देख के पता चला लिया फोटो से. दिस इज ट्रू.
सेकेंड ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। हाँ, सिल्वर क्लोराइड किस में टूट रहा है? सिल्वर में। दिस इज सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल कैसा होता है? दिस इज ग्रे। जब ये टूट जाता है द मेटल इज ग्रेइश इन अपीयरेंस, तो इट टर्न्स ग्रे। इट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू है, हो सकता है ऑप्शन ट्रू फॉल्स। बी ऑप्शन गलत, ट्रू फॉल्स। सी ऑप्शन गलत, ट्रू ट्रू। मतलब ए और डी में से ना कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। देखते हैं सी पार्ट। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हमने एनर्जी दी है ना। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एनर्जी रिलीज हो रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने एनर्जी एब्जॉर्ब कराई है। हमने एनर्जी यहाँ पे देखो सनलाइट हमें दी है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। दैट मींस दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज नॉट अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेकार बात है, फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसने क्या बोला? इट बिहेव्स इन द सेम वे एंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब आपको यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा AgCl है इसका जो हम डीकॉम्पोजिशन कराते हैं यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में, इसे हम किस में यूज करते हैं? इसे हम फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। जिस तरीके से हम सिल्वर क्लोराइड को यूज करते हैं ऐसे ही हम सिल्वर ब्रोमाइड को भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन ढूंढते हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स चाहिए था हमें, ए ऑप्शन भी गलत। डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ट्रू ट्रू फॉल्स। ट्रू विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार हमारे देखे जाते हैं, आपको जरूर इसको नोट करके लिख लेना है, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हेन सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड। क्या क्वेश्चन है? व्हेन सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड, क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड? KCl है ना। क्या हो रहा है क्वेश्चन? एक बार रीड करते हैं। When solid potassium chloride is added to water, हमने ना इसे वाटर में डाल दिया है, मतलब हमने अपनी रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। अब यहाँ पे ना गौर करो इस बात पे, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर डिक्रीजेस। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया है तो बताओ आपको क्या समझ आया? चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है हीट रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो इन्वायरमेंट में क्या होगा? टेम्परेचर राइज कर जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है मतलब यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर कम हो गया मतलब हीट क्या हुई है? यहाँ पे, यहाँ से इस स्टेटमेंट से हमें पता चला कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है। हीट रिलीज नहीं हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई है। दैट इज दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दिस विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आज के सेशन में हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे। कोई भी डाउट है डू मेंशन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।